डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम नरहन गांव में मैं उपस्थित हैं, जो कि हमें ये देखना लग रहा है, मैं अपने ज़िंदगी को दुर्लभ मानता हूं कि मैं समाज में घूम रहा हूं। इस कद्र के लोग हैं जहां मुझे कवरेज करने में और अपने समाज को और अपने माताओं और बहनों को ये खबर दिखाने में मुझे अफसोस हो रहा है। मैं उन माताओं और बहनों से क्षमा चाहता हूं कि अगर हमारे द्वारा आप लोगों को अगर कष्ट पहुंचता है तो यह मनोज मिश्रा क्षमा मांगता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को दिखाने जा रहा हूं जो कि समाज की कुरीतियां हैं, जिसे अनहोनी कहेंगे। अनहोनी तो उसे कहा जाता है जो न चाहते हुए अगर हो जाए कारणवश, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसका यह सुनना है गांव में कि 4-5 लोगों के साथ ऐसा कर चुका है, वो भी हमारे गौ माता के साथ। जो यह गोरखपुर योगी महाराज का गृह जनपद है, उस तरह की यहाँ पे घटनाएं होती हैं तो बहुत ही असहनीय यह खबर है, यह समाज के लिए और सबके लिए, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि हमारे पास संक्षिप्त में ही बोलने के लिए हमारे पास टाइम होता, ज़्यादा दिखाने के लिए टाइम नहीं होता है। जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं इस परिवार का, जो उनके भाई हैं। एक भाई ही इस तरह निकल जाता है, जिसे समाज में कुरीति से डरते हैं लोग कि हमें शर्म आती है ऐसे लोगों को भाई कहने में। ये जो मैं कहूँगा कैमरामैन से इनको दिखाया जाए, यह उनके भाई हैं जो यह वारदात किया है। वो अभी किसके साथ, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। मैं पहले भी क्षमा मांग चुका हूँ, वो हमारी गौ माता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से पहले गौ माता को दिखाया जाए, जो बछिया है, इसके साथ यह कुरीति की गई है। यह समाज के लिए बहुत ही कष्टदायक, हृदय विदारक यह शब्द है, यह घटना है, जो मैं उनके भाई से यह बयान लूँगा, क्योंकि यह मीडिया कर्मी नहीं जानता है यह किसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मेरे पास खबर गई, मैं आया हूं, यहाँ पे कवरेज कर रहा हूं। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है उनके भाई बताएंगे, और यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि क्या घटना है, कैसा है। सर अपना नाम बताइए। शिव कुमार। शिव कुमार है? शिव कुमार शर्मा। यह घटना जो आप गौ माता हैं, मैं जो इनको दिखाऊंगा, मैं कहूँगा कैमरामैन से इसको दिखाया जाए। ये गौ माता हैं, आपके द्वारा यह बताया गया है कि इसके साथ आपके भाई ने कुरीति किया है। हाँ किया है। किया है? हाँ। कैसे हुआ है? हम सर उठे रात को तो हम आए पेशाब करने, तो हमको यह नहीं पता था कि ऐसा हुआ है, लेकिन हम जाके जैसे ही सोए, जैसे ही जाके मतलब सोए, थोड़ी देर पहले मेरा लड़का आया, बोला कि पापा बछिया को आप छोटा किए। हम बोले नहीं, तो बोला कि बछिया छोटा किया हुआ है और बहुत ब्लड गिरा हुआ है। तो हमने उसको आके तुरंत देखे तो बछिया को बहुत खून से लथपथ थी। तो पूरा ये किए, फिर 100 नंबर को बताए, 100 नंबर आया। हाँ 112 नंबर आया और देखे वो लोग, तो बोले कि ठीक है, ठीक है, हम इस टाइम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी अधिकार नहीं है ले जाने के लिए। सुबह हम ये करेंगे, आइए तहरीर दीजिए। तो हमने जा करके तहरीर भी दिया है, दे करके फिर आ गए हैं। तो वहाँ पर थाने पर आपको क्या आश्वासन मिला? अब वो बोले हैं कि ठीक है, चलिए हम देखते हैं, भेजेंगे। देखने के बाद क्या उनके मन में आपको लग रहा था कि उनके मन में यह जज्बा नहीं जगा कि जो हमारे गौ माता के साथ ऐसा हुआ? नहीं, देखने में तो लगा जगह है उनको मन में। हाँ। लेकिन कब आएंगे, क्या करेंगे, ये हमको नहीं। उनको आपने बताया है कि गांव में ऐसे 4-5 लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं? कुछ किए हैं, जो तहरीर भी दिए हैं उसमें लिखे भी हैं। हाँ। ये सब ऐसा कर चुका है। यह वारदात आपके द्वारा यह बताया जा रहा है कि 4-5 लोगों के साथ ऐसा कर चुका है, जो गौ माता के साथ किया है। और भी क्या जानते हैं अपने भाई के बारे में? और मतलब इसके पहले भी बहुत कुछ किया है, लेकिन लोग बर्दाश्त किए, नहीं हुआ और इसमें किया। क्योंकि यह जो भी है यह अच्छी चीज़ नहीं है समाज में। आपको क्या लगता है कि आपके भाई ने सही किया है कि गलत किया है? बहुत गलत किया है। हमारे हिसाब से यही लग रहा है कि इसको हटा दिया जाए, यहाँ से फांसी दे दिया जाए। सब लोग इससे परेशान हैं। आपके वो क्या है, बाबा जी हैं, पिताजी हैं? आइए मैं कहूँगा कैमरामैन से, जो यह हरकत किया है उनके पिताजी भी हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। चाचा अपन नाम बताइए। अरे हमारा संत शर्मा। संत शर्मा। संत शर्मा नाम है? हाँ। यह जो आपका बच्चा
कुरीति किया है, हाँ। जो आप लोग चराते थे गौ माता को, हाँ, हाँ, हाँ। वो आपको क्या लग रहा है कि क्या अच्छा काम किया कि खराब काम किया अरे है? महाराज वो क्योंकि था- सुनिए, पहला बात तो बाप पे और माँ पे जाता है कि आप लोगों के द्वारा कैसा संस्कार बच्चों को दिया गया था। संस्कार के बहुत अच्छा दियल गए, यही के नाते खराब हो गई, यही के नाते खराब हो गए। क्यों आपको ये लगता है कि संस्कार गलत था? गलत तैया है ये बांचोरे के हिसाब से आदमी गोली मार दे बांचोरे। बताइए, एक पिता होने के नाते अपने पुत्र पे कितना कष्ट है कि इनके द्वारा यह कहा जा रहा है, जो बुजुर्ग हैं, जो हमें यह देखने में लग रहा है कि यह 80 से ऊपर होंगे, इनको बहुत ज़्यादा कष्ट है। यह कह रहे हैं ऐसे लोगों को समाज में दौड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि यह समाज में रहने लायक काबिल नहीं है। और भी कुछ कहना है चाचा आपको? ना और का कही, यह शुरू से ही ऐसे थे कि बाद में हुए? अरे शुरू से हुआ, शुरू से ही था। स्कूले पर पढ़ावे के भेजल जा, हम्म, तो बनियानी लड़की रह जा लकड़ी दिन भर जुटावे, आ जुटा के ले आके उके दे, वहीं घुघुरी उगुरी दे खा के रह जावे, कह कि पढ़ के आवत है। यानी कहने का मतलब आपके ये है कि वो शुरू से ही जिसे कहा जाता है अचरित्रवान था, जिसकी चरित्र ही गंदा था, हाँ यही कहना है। हाँ। बताइए, इससे ज्यादा क्या कोई कहेगा कि जो उनके पिता ही बयान दे रहे हैं कि इस तरह का बच्चा था, जो कि शुरू से ही उसका चाल चलन नहीं सही रहा। इसी बीच में एक सम्मानित व्यक्ति भी हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि भाई जो आपके यहाँ घटना घटी है, क्या है क्या नहीं है? सर बताएंगे कुछ जो बच्चिया के साथ घटना घटी है? बच्चिया के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। गलत हो सर, अपना नाम बता दीजिएगा। विनोद पांडे। विनोद पांडे जी। हाँ। विनोद पांडे जी, यह बताइए ऐसे लोगों को, विनोद पांडे जी, हाँ। विनोद पांडे जी यह बताइए ऐसे लोगों को क्या समाज में रहने योग्य छोड़ा जा सकता है? एकदम नहीं, एकदम समाज के योग्य है ये नहीं है वो, समाज के लायक नहीं, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई है। जी। आप शासन और प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? शासन प्रशासन से यही गुहार है कि इनको कड़ी कार्रवाई करके जांच करके जी इनको जेल के अंदर कर दिया जाए। जी इनको समाज में रहने की जरूरत नहीं है, जी। चाचा आप इधर आइए। नहीं तो आगे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। धन्यवाद। चाचा आपको क्या कहना है इस विषय में, जो हमारी गौ माता, हाँ। जिसे हम माता कहते हैं, हाँ। उनकी बच्चिया भी हमारी माता ही हुई, हाँ। ठीक है, जो योगी नाथ महाराज जो आते हैं कहीं से भी बिना दर्शन किए कहीं नहीं जाते हैं, उनके गृह जनपद में ऐसा हो रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा कि ऐसे क्या लोग कर रहे हैं? ऐसा तो हमको तो हमारा लड़का रहे तो हम खुद हम काट के दरिया धरा देते हैं, काट के दरिया धरा देते हैं। ऐसा ऐसा नहीं लड़का बे लड़के को भला रहे। बताइए कितने शर्म की बात है। मैं मनोज मिश्रा, हमें अफसोस हो रहा है इस तरह से कवरेज करना, इस तरह समाज की बुराइयां दिखाना कि ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारी माताएं और बहनें चारों तरफ से देख रही हैं। हमें इस बारे में इस समाज तक पहुंचाना मुझे कष्ट लग रहा है, क्योंकि कभी भी मीडिया कर्मी नहीं चाहता है कि ये समाज तक ऐसे ऐसे कुरीतियों को दिखाया जाए। मुझे अफसोस, और अगर हमारे बातों को अगर शर्म आ रही है लोगों को तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझे खुद ही अफसोस है यह चीज़ बताने में। अब मैं कहूँगा कि इस तरह के समाज में अगर कुरीतियाँ करने वाले लोग हैं तो शासन और प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों को समाज में बख्शा नहीं देना चाहिए कि जो यह पनपें। अगर यह पनपा है तभी तो आज ये फूल फल रहा है। समाज का यह भी कहना है कि वो दारू पीता है। क्या दारू पीता है वो? हाँ हाँ। क्योंकि यह मीडिया कर्मी नहीं जानता है, मीडिया कर्मी नहीं कह रहा, समाज के लोग कह रहे हैं। भाई साहब, क्या वो दारू पीता है? दारू गांजा सारा सब कुछ सारा नशा करता है वो। सारा नशा करता है। सारा उसका नशा नाम क्या करता है? है। राम प्रकाश शर्मा। हाँ। राम प्रकाश शर्मा नाम है। आप बताइए, आपका भाई दारू पीता है? बहुत पीता है सर, वो हर नशा से रहते है। दारू पीने के बाद एकदम पागल का रूप धर लेता है, किसी को कुछ समझता नहीं यानी है। कहने का मतलब आपके है किसी को पहचानता नहीं है कि जानवर है कि इंसान है कि कुत्ता है कि कुतिया है। आपका यह भी कहना था कि कुतिया के साथ भी संभोग करता है? हाँ, करता है। करता है, हाँ, कुतिया के साथ भी करता करता है वो सर। उसके बारे में भी बताइए, क्या लेके आता है? आपने वो कहा क्या कागज में लेके आता है, उसको खिलाता है और तुरंत वो ये हो जाती है, उसको ले आके कमरे में बंद करके सोता है। बताइए कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। मैं अपने दर्शकों से बता रहा हूं कि ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं, जो कि जानवरों तक को भी न छोड़ें। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।